भगवान शिव के परम भक्त श्वेत मुनि पर्वत पर एकांत में अपने आराध्य का ध्यान करते और उनकी पूजा करते थे। वे कहते थे कि मृत्यु उनका क्या कर सकती है, उन्होंने तो साक्षात महाकाल की शरण ली हुई है। उनके आश्रम में शांति और आत्मविश्वास की पवित्रता झलकती थी। उनके तप के बल से आश्रम दिव्यमान था। श्वेत मुनि अपने जीवन काल के अंतिम पड़ाव पर थे। वे मृत्यु से निडर होकर रुद्र अध्याय का पाठ कर रहे थे। उनके जीवन का अंतिम श्वास चल रहा था। अचानक वे चौंक पड़े। तुम कौन हो जो मेरे आश्रम की शांति को भंग करने की हिम्मत रखते हो? यह आश्रम भगवान शिव की कृपा से अभय है। मैं काल हूँ और अब तुम्हें पृथ्वी पर नहीं रहना है, तुम्हें यमलोक जाना होगा। तुमने शिव की भक्ति को चुनौती दी है। क्या तुम नहीं जानते कि भगवान शिव ही स्वयं महाकाल हैं, जो मृत्यु को भी नियंत्रित करते हैं? यह शिवलिंग शक्ति विहीन है। पत्थर में शिव की कल्पना करना एक भूल है। यह तुम्हारी भूल है काल। महादेव तो कण कण में व्याप्त हैं। तुम उन्हें शक्तिहीन समझते हो, लेकिन विश्वास के साथ उनका आवाहन करने पर वे अपने भक्त की रक्षा करते हैं। ठहरो काल, श्वेत मुनि का कथन सत्य है। उनका विश्वास ही उन्हें मेरे निकट लाया है। उनका विश्वास अमूल्य है और मैं स्वयं हर भक्त की रक्षा करने के लिए उपस्थित हूँ। तो महाकाल, आपके दर्शन से हमारी भक्ति और विश्वास की विजय हुई है। श्वेत मुनि, तुम्हारी लिंग उपासना धन्य है। विश्वास की ही विजय होती है। तुम्हारे विश्वास के कारण ही मैं यहाँ हूँ। नंदी के निवेदन पर भगवान शिव ने काल को प्राण दान दिया और माता पार्वती के साथ वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। इस कथा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि विश्वास और भक्ति में अपार शक्ति है। जब हम सच्चे मन से भगवान पर विश्वास रखते हैं तो भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची भक्ति और विश्वास की रक्षा करते हैं और कोई भी शक्ति उनके सामने टिक नहीं सकती।